गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं आप सबको नए साल के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर जो पहले स्टेट थी, अभी उसको यूटी बना दिया गया है और ये हुआ था 5 अगस्त 2019 को। जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट थी, ये बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स स्टेट थी, क्योंकि इसमें हमारा जो बॉर्डर है वो चाइना और पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन हैं दोनों के साथ लगता था। अभी लद्दाख अलग यूटी बन गई है, जम्मू कश्मीर अलग यूटी बन गई है, लेकिन समस्याएं जो हैं वो अभी भी जारी है। 1989 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन टोपैक के अंदर एक प्लान बनाया था, जिसमें उन्होंने भारत को प्रॉक्सी वार के जरिए 1000 कट्स में ब्लीड करना था। वो पिछले 31 साल से उस प्लान को क्रियान्वित कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे हैं। हमारे सिविलियन की भी कैजुअल्टी हुई, फौजियों की भी शहादत हुई, पुलिस वालों की भी शहादत हुई, सिलसिला जारी है। अभी तक ये जो एपिसेंटर था मिलिटेंसी का, ये जनरली लिमिटेड था कश्मीर रीजन में, और जम्मू रीजन पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिक तौर पे शांत था। बहुत कम एक्टिविटीज़ होती थी मिलिटेंट की। पिछले 2 साल के अंदर पुंछ और राजौरी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जहाँ से मुगल रोड निकलती है और कश्मीर से मिलाती है, उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा वारदातें हो गई हैं। और अगर हम पिछले 2 साल की बात लेके चलें तो तकरीबन 30 के करीब हमारे सोल्जर जो है उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दी है। उसके अलावा सिविलियन की भी काफ़ी कैजुअल्टी हुई है। अभी सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई है जिसके अंदर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर रीजन दोनों के अंदर मिलिटेंसी की जो आग है वो दोनों को बढ़ावा देते रहें। उसके बाद हम इसको क्यों अभी तक पूरी तरह रोकने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, उसकी मैं कुछ वजह आपसे शेयर करूंगा। एलओसी जो है, जो पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के साथ लगती है, वो काफ़ी मुफीद है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि गैप्स हैं वहाँ पे। एरिया बहुत जंगलों से भरा हुआ है, केव्स हैं, पहाड़ी इलाका है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन देता है जो मिलिटेंट वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और यहाँ पे आके अपनी कारंजामी या घटनाओं को, इंसिडेंट को, मिलिटेंसी रिलेटेड उनको आगे बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस की हैं और वो इसको बड़े सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि पिछली जो इंसिडेंट हुई थी उसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे और 3 जख्मी हो गए थे। और ये घटना हुई थी बफलियाज के पास। बफलियाज वो जगह है जहाँ से मुगल रोड जो तकरीबन 84 किलोमीटर है, वहाँ से जाके शोपियाँ मिलती है। तो अभी इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले हमें एलओसी का जो मैनेजमेंट है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा, गैप्स को प्लग करना पड़ेगा। अगर उसके लिए एडिशनल ट्रुप्स की ज़रूरत है तो उनको मंगवाना पड़ेगा। दूसरा, हमारा जो इंटेलिजेंस ग्रिड और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जो समस्या है उसको भी समाधान करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं वो एक छतरी के नीचे काम करें और इनका कोऑर्डिनेटर हो जो उसको पूरी तरह से मॉनिटर करे। इसके अलावा हमें जो लोकल्स हैं, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बगैर कोई भी मिलिटेंस जो है वो एक्टिव नहीं हो सकता है। ये लोग एलओसी पार करते हैं गाइड के थ्रू, उसके बाद यहाँ का गाइड उनको रिसीव करता है, उनको सेफ हेवन में ले आया जाता है, टारगेट एरिया की रेकी कराई जाती है, उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन के रूटों को देखा जाता है और ये फिर लोग वापस चले जाते हैं। और अभी ये भी सुनने में आया है कि तकरीबन 20 से 25 मिलिटेंट जो हैं वो पुंछ और राजौरी की पहाड़ियों में बैठे हुए हैं। यहाँ पर 2003 में एक ऑपरेशन सरपनाश हुआ था जिसमें 50 के करीब जो मिलिटेंट वो मारे गए थे। तो अभी ज़रूरी है कि अगर ये सिचुएशन है और ये खबर सही है कि 20 से 25 मिलिटेंट पहाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं अपनी गुफाओं में या अपनी जो भी बेस बना के, उसको पूरी तरह से नष्ट किया जाए, जिसके लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है।
इसके अलावा एसएचओज और चौकी अफसर और डीसी, इन तीनों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ये लोग ये नहीं कह सकते कि अगर उनके एरिया के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं तो उससे इनका कोई सरोकार नहीं है। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर भी इनका हिस्सा होना चाहिए और इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो आँख और कान हैं वो पूरी तरह से इसके लिए मुस्तैद रहें। इसके अलावा ऐसे लॉ लाने की ज़रूरत है जहाँ पर जो कोई भी हमारा नागरिक इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है उसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, सख्त पनिशमेंट का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंस के रूप में इसको यूज़ किया जाए। मुझे उम्मीद है कि भारत गवर्नमेंट पूरी तरह से इसका संज्ञान ले रही है और आने वाले समय में ये समस्याएं जो हैं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें अपनी जो अप्रोच है रिएक्टिव से उसको प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। इजराइल से कुछ लेसन सीखने पड़ेंगे और पाकिस्तान जैसा जो छोटा देश है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, ये ठीक है, लेकिन उसकी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भारत के ऊपर किसी तरह से आंख उठा के देख सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।